हमें ज्वाइन किया है ऐसी दो शख्सियत ने जो कि सहाफ़ी हैं और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से काम करना शुरू किया। क्लाइमेट के हवाले से काम करना शुरू किया तो उनका एक प्रॉपर काफ़िला बन गया और उन्होंने कहाँ अपने सफ़र का, कब से अपने सफ़र का आगाज़ किया, अब उनके सफ़र में उनके साथ कौन कौन है। क्योंकि जब हम क्लाइमेट के हवाले से बात करते हैं तो क्लाइमेट वुमेन एम्पावरमेंट के साथ भी लिंक करती है, हमारी हेल्थ के साथ भी लिंक करती है, हमारी इकॉनमी के साथ भी लिंक करती है। अभी आप थोड़ी देर पहले रुमीना खुर्शीद आलम का भी खिताब सुन रहे थे तो इस हवाले से वो ग्रीन इकॉनमी के हवाले से भी बात करी थी। पूरी दुनिया में अब ग्रीन इकॉनमी पे बात की जाती है। उसके फॉलोअप में हमने देखा जब स्पीकर कौमी असम्बली जिक्र कर रहे थे तो वो भी ख़वातीन का किरदार और ग्रीन इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़वातीन का किरदार कितना अहम हो गया है। और जैसे मानूर ने जिक्र किया ना कि पहले सहाफ़ी थी और फिर अब क्लाइमेट पे काम कर रही है। बिल्कुल जनाब, तो हम ख़वातीन के किरदार के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से ख़वातीन से ही जानते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अस्मा रियाज ने। वेलकम टू द शो। इनके साथ साथ तशरीफ़ में हैं जी रिदा खान। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अस्मा, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इस चीज़ के हवाले से एडवोकेसी करती हैं, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया? आप मीडिया में काम करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए इस तरफ कैसे आई? थैंक यू सो मच महानूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब मैं काम कर रही थी, ऑब्वियसली मैं रिपोर्टिंग करती थी, तो ये जो मेरा कनेक्शन आईकैन कम्युनिटी के साथ बना है वो एक जो नेचर है मेरे, उसी की वजह से बना है कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हटके करना है सोसाइटी की बेहतरी के लिए। तो आईकैन कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट है और डिफरेंट इस तरह है कि इसके जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो आम तौर पर आप सोशल मीडिया पर देखें तो नहीं मिलते। ज़्यादातर आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, ज़्यादातर व्लॉगिंग मिलती है। तो यही सोचा था कि जो मेरा वो जर्नलिज़म वाला जो पैशन है ना वो कहीं पे मादूम नहीं होना चाहिए, उसको भी ज़िंदा रखना है और साथ में अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी कुछ करना है। तो सबसे बड़ा जो हमारा इशू है इस वक्त वो क्लाइमेट चेंज का इशू है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, एक बड़ा मसला बन चुका है। तो आईकैन कम्युनिटी जो है इसके बेसिक जो टॉपिक्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, हमने जितनी भी चीज़ें लिंक करी हैं, जैसे आपने भी बताया कि क्लाइमेट चेंज इट्सेल्फ एक नाम नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उसी में आपके ओवर पॉपुलेशन आ जाती है, उसी में आपकी जो है प्लास्टिक का आप इस्तेमाल करते हैं वो आता है, ज़ीरो वेस्ट आ जाती है आपकी। ये तमाम चीज़ें कि आपने किस तरह अपने माहौल को बचाना है, इन्वायरमेंट को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। और फिर भी प्लांटेशन ड्राइव जो हमने रिसेंटली स्टार्ट की, प्लांटेशन ड्राइव जो है वो इसी का ही एक पार्ट है। हमने स्टार्ट में अपने वीडियोज़ में किचन गार्डनिंग से स्टार्ट लिया। जैसे विमेन की आप बात करें, ख़वातीन जो हैं वो घरदारी भी देखती हैं, वो सोसाइटी बिल्डिंग में भी अपना रोल प्ले करती हैं। और किचन गार्डनिंग जो है उसे देखें, एक तो आपको ऑर्गेनिक अपने घर के लिए वेजिटेबल्स मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी और आपके पैसों की भी बचत है और आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ख़ुद को बिज़ी रखेंगे, इंगेज रखेंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए हमने इको फ्रेंडली सस्टेनेबल लिविंग टिप्स के ऊपर हमने वीडियोज़ बनाई। और ये ऐसे टिप्स हैं, आप अगर वीडियोस हमारी देखते हैं, मैं चाहूँगी चैनल पे हमारे ज़रूर जाएं, विज़िट करें आईकैन कम्युनिटी के ऊपर। उसमें एक अगर हमने मसला बताया, मसला इतना बड़ा है लेकिन उसका सलूशन जो है वो एक छोटा सा स्टेप है। आप छोटे छोटे स्टेप अपनी लाइफ में करते हैं तो उससे आप अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो ये जो आपने बताया पाकिस्तान को बचाना है, अभी 14 अगस्त का मौका भी है तो हमें पौधा भी लगाना है। और आज नौजवानों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो नौजवान जो काम कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले एक नौजवान CTO हमारे साथ मौजूद थी जो कि यंग ब्लड है और नई एनर्जीज़ हैं। रिदा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और रिदा, बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के, जैसे अस्मा ने बात की कि एंटरटेनमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत सारे ऐसे ख्वाब जिनको पूरा करने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट भी है, हार्ड सब्जेक्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, तो इस तरफ कैसे आना हुआ? अच्छा, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुगर कोट नहीं करूँगी। जब शुरू में स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कि लोगों की प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होती हैं, लोग नहीं फॉलो करेंगे, लोग नहीं देखेंगे। बट आपको पता है जब हमने शुरू से, हमारी जो पहली गार्डन से रिलेटेड थी ना, वो किचन गार्डन वीडियो थी, तो जो उसका रिस्पॉन्स आया और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, एंड मैंने देखा कि लोग ये चीज़ें भी देखना चाहते हैं। वो इसलिए उनको अट्रैक्ट नहीं करती शायद क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं नहीं। तो जब उनको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो वो देखेंगे। और फिर जब इसी तरह हमने थोड़ा सा ग्रो किया, हमने उनको बताया कि आप अपने घर में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप ख़ुद से कैसे एक डिफरेंस अपनी उसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमें भी यही था ना कि हम पहले वीडियोज़ बना रहे थे, फिर हमने भी वो चेंजेस करना स्टार्ट कर दी कि जैसे हम बात करते हैं कि हम प्लास्टिक यूज़ ना करें, तो वी स्टार्टेड यूजिंग ग्लास बॉटल्स या स्टील बॉटल्स, और फिर हमने प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करना छोड़ दी। तो फिर जब हमने लोगों का रिस्पॉन्स इस चीज़ में देखा तो फिर ना बहुत इनकरेजिंग होता है कि फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया। फिर मुझे था कि अब और क्या चीज़ बताएं जिस पे लोगों को लगे ये डिफरेंट भी है और हम कर भी सकते हैं।
तो आई थिंक जो ये लोगों का रिस्पॉन्स था उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और फिर मैंने फील्ड को बहुत इन्जॉय करना स्टार्ट किया कि जब आप देखते हैं ना कि आपकी किसी बात या आपकी वजह से कोई डिफरेंस हो रहा हो आपके लेफ़्ट राइट, तो वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। बिल्कुल। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी अस्मा कि जब आपने थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताया, और आई बिलीव यू बोथ आर फ्रेंड्स, काम की वजह से दोस्त बनी, या मैंने पहले सवाल तो कोई दोस्ती और और- करना था लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये पूछ लूँ, काम की वजह से दोस्त बनी या दोनों दोस्तों ने मिलकर कहा चलो कुछ एनवायरनमेंट के लिए करते हैं? ये आइडिया जो हमारा जनरेट हुआ था, एक इवेंट पे हम मिले थे यूनिवर्सिटी के, मैं भी गई थी, रिदा भी वहाँ से, हमारी दोस्ती भी हो गई। मैं भी, क्योंकि सोशल नेचर है मेरी, ज़्यादा गपशप, खवातीन वैसे ही आपको पता है टॉकेटिव होती हैं तो हमारी दोस्ती होगी, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया, और हमारे साथ सेम जो माइंडसेट है उसके लोग मिलते चले गए। तो वही बात जैसे आपने बोला है कि काफिला एक बन गया, तो स्टार्ट किया था तो एक तन्हा सोच लेके हर इंडिविजुअल चल रहा होता है, लेकिन माइंडसेट, सेम माइंडसेट के लोग मिलते हैं तो वो एक आपकी टीम बन जाती है। अब हमारी टीम है, इसमें नौजवान है मोस्टली, और वॉलंटियर बहुत ज़्यादा है इसमें हमारे साथ जो लोग करते हैं। अभी भी हमें रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, कोलैबोरेशन करते हैं लोग। NGOs हैं, NGOs भी उसी पैमाने की कि इंडिविजुअल सतह पे लोगों ने स्टार्ट किया और वो उसको कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। प्लांटेशन के फील्ड के जो लोग हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जितने हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, पहले हम डेटा ढूंढते थे, हमें मिलता नहीं था, अब लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ हमें मैं थैंकफुल हूँ कि हमें कुछ गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कह लें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान आर्मी, ये हम हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, जहाँ हमें रिक्वायरमेंट हो हमें सपोर्ट करते हैं। तो उससे हमारा और ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो चलो अभी और ज़्यादा लगन के साथ करना है। बिल्कुल सही। और इसमें जैसे जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है। घर वाले अक्सर कह रहे थे ये कौन सा काम शुरू कर दिया है, इसमें क्या फ़ायदा क्या है इस काम करने को, क्योंकि फौरी फ़ायदा तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ना मिल रहा होता है। और जो इंसान है वो चाहता है कि फ़ौरन रिजल्ट्स आ जाएँ, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स या फाइनेंशियल जो गेंस हैं वो नज़र आएँ। तो रिदा, घर में किसी ने कुछ चैलेंज दिया कि नहीं करना, कुछ और कर लो, जो पढ़ाई की है उस फील्ड में जाओ, इसमें क्या रखा है? आपको पता है घर वालों को ज़्यादा यही होता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई से कुछ अलग करें तो आप डेफिनेटली अपना टाइम ही वेस्ट कर होंगे। और लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो ये चीज़ भी बहुत प्रूफ करी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो ही करें, आप अपना पैशन और वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं।